हाँ, ग्रोइंग कश्मीर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, इस वक्त जो है एनिमल हस्बेंड्री के जो है LDO साहब सुंबल जो है वो है मेरे साथ इस वक्त। कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि जो डेयरी महकमा है इससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों को कितनी बेसिक फैसिलिटियाँ देते हैं, जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है उनके लिए क्या करते हैं। और लगभग जिस तरीके से मेरे ख्याल से लगभग सुंबल में वेटरनरी महकमा जो है ये बिल्कुल कामयाब है, क्योंकि मैं बाद में आपको ये बताऊंगा। पहले हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर खैर मकदम आपको ग्रोइंग कश्मीर। शुक्रिया, थैंक यू। सर जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने अभी कहा है अपने भाषण में कि हमने पढ़ी लिखी यूथ के लिए बहुत काम किया है बांडीपुरा में, तो सर वजाहतन आप मुझे बताइए। देखिए, ये जो हमारा महकमा है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो खासकर ये जो सब डिवीजन ब्लॉक सुंबल है, इसमें जो हमारी जो स्कीम्स है जो चल रही हैं आजकल, जिसमें गवर्नमेंट का ये प्रायोरिटी सेक्टर है, उसमें हमने पिछले साल में जो 2021 और 2022 था, उसमें हमारे पास जो यूनिट्स अभी अप्रूव हुए हैं वो हमने लगभग 70 के करीब यूनिट्स, डायरी यूनिट्स अप्रूव हो गए हैं। ये 2 का यूनिट्स है, उसमें अभी LSD की वजह से प्रोक्योरमेंट एनिमल्स नहीं हो सका, तो अभी बैन लिफ्ट हो रही है, तो इंशाल्लाह उस पर अभी काम हो जाएगा। सर जिस तरीके से हमारे इस माशरे में एक बड़ी फौज बैठी हुई है, पढ़ी लिखी फौज लगभग 6.5 लाख के करीब, तो क्या मैसेज देना चाहते हो उनको? क्या इस फील्ड में आने के लिए उनको किस तरीके की दावत दे रहे हैं? देखिए, आजकल का जो वक्त है, आजकल के टाइम में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, इस सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है। देखिए, आज कोई चिंता की प्रॉब्लम नहीं है। आज सिर्फ जो पढ़े लिखे नौजवान है या कोई भी जो है जो फार्मर्स है हमारे, अगर वो इंटरेस्टेड है तो ये जो डिपार्टमेंट है ये उनको वो स्कीम्स फराहम करते हैं जिसमें वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही सीख नहीं करेंगे, बल्कि वो एम्प्लॉयमेंट गिवर भी बनेंगे, क्योंकि इसमें सब्सिडी का कंपोनेंट जो बहुत है। डेयरी यूनिट पर हम सब्सिडी कम से कम 80,000 के करीब देते हैं, या जो पोल्ट्री सेक्टर है उसमें भी काफ़ी सब्सिडी हमारे पास है। तो सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जो पढ़े लिखे नौजवान है वो आगे आए, डिपार्टमेंट उनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सर अगर देखा जाए कि लंबी स्किन डिजीज़ जो इससे पहले आया था, इसने हमारे इस माशरे को तहस नहस किया था, तो आपने भी इसमें बहुत फाइट की है लंबी स्किन डिजीज़ के साथ। तो कहाँ पर सर आपको मुश्किलात आई? जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं था मार्केट में, उसके लिए आपने उस वक्त क्या किया? नहीं, स्टार्ट में तो वो प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आगे हमने वो भी कोप किया है। तो वैक्सीनेशन आज के जो डेट पर जो वैक्सीनेशन है, दैट स्टैंड इज ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑन द एनिमल्स। तो सब डिवीजन ब्लॉक सुंबल में हमने 30,000 के करीब जो LSD वैक्सीन है हमने किया है, और जो रिक्वायर्ड मेडिसिन था उसमें वो भी अवेलेबल हो गया। और आज के डेट में यहाँ पर वो केसेस कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट ने भी उसकी बैन जो लिफ्ट है कल ही कराई है। तो सर एक ऐसा सवाल है मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि अगर मार्केट में हम जाते हैं, दूध जो है 50, 45 या 40 रुपये हमें लीटर मिलता है, लेकिन एक ग्रोवर जब दूध घर से निकालता है उससे 29 से 30 रुपये आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो भूसा या चोकर या घास की बात करें हम, वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हो इस बारे में? देखिए, अभी जो हमारा ये अवेयरनेस कैंप चल रहा था, मेजर अवेयरनेस कैंप, उसमें हम यही जानकारी दे रहे थे कि ये जो मिल्क है, जो बेचारा जो फार्मर है जो प्रोड्यूस करता है, हम कहते हैं कि उसको फ़ायदा उतना नहीं मिलता है जितना जिसका वो मुस्तहिक है। लेकिन गवर्नमेंट के उसके लिए भी हमारी स्कीम है जिसमें इस मिल्क को हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिसमें वो जो शिकायत है वो उससे दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने अभी कहा कि हमने स्कीम्स दिए, तो 2-3 स्कीमें ऐसे बताइए जिससे हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ है वो महकमा एनिमल हस्बेंड्री की ओर माइल हो जाए। देखिए, पहले जो हमारी जो मशहूर और मरूफ स्कीम है वो IDDS इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, इसमें हम 2 गाय से 20 गाय तक दे सकते हैं। जो कोई भी ख्वाहिशमंद होगा वो हमारे पास आए, फार्म भरे, हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसके बाद उसका केस अप्रूव हो जाएगा। 2 गाय पर हम 80,000 के करीब सब्सिडी देते हैं। उसके साथ साथ जो वैल्यू, अभी मैं कह रहा था कि वैल्यू एडिशन, उसके लिए हमने प्रोसेसिंग के लिए भी हम सब्सिडी देते हैं। उसमें घी मेकिंग मशीन हम देते हैं, दही मेकिंग मशीन पर सब्सिडी देते हैं, और जो लेटेस्ट है उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन में भी, चाहे मिल्किंग वैन हो, रेफ्रिजरेटर मिल्क वैन हो, या जिस मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में जो एक इनोवेटिव है मिल्क ATM भी देते हैं, उन सब चीज़ों पर हम 50% सब्सिडी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ LDO सुंबल, जिनने ऐसी कीमती बातें कही हैं हमारे युवा के लिए, और मैं अपने युवा जो पढ़ी लिखी यूथ है उन्हें
इनकी ओर से, इनके महकमे की ओर से, चीफ एनिमल हस्बेंड्री बांडीपुरा की ओर से और यहाँ का जो स्टाफ है उनकी ओर से कहते हैं, हम दावत देते हैं, वेलकम करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री महकमे में आप आइए, वहाँ पर आपके लिए एक बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ आप कुछ लेके जाएंगे, कुछ फ़ायदा लेके जाएंगे। क्योंकि आजकल हम नौकरियों के पीछे जा रहे हैं। मैंने सर से एक बात पूछी है कि क्या आप पढ़ी लिखी यूथ को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये औरों को भी रोज़गार देंगे, खुद भी कमाएंगे, लेकिन औरों को भी देंगे। आप बने रहे ग्रोइंग कश्मीर के साथ, इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।